वेलकम ऑल व्यूअर्स अगेन योर ऑन यूट्यूब चैनल ओरल वन इंग्लिश। आप तमाम व्यूअर्स का फिर से आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल ओरल वन इंग्लिश में स्वागत है, वेलकम है। गाइज, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वे टॉपिक हमारा बेसिक टॉपिक है और डे टू डे लाइफ में ये हम डेली यूज होता है। डेली इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, यूज होता है। जैसे कि आज का टॉपिक हमारा है समय के बारे में, कि जैसे गाइज इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसे बोलने के लिए। आप सोचिएगा कि जो अंग्रेज होंगे, जो इंग्लिश मैन होंगे, वो किस तरह से इसे इंग्लिश में बोलते होंगे। जनरली हम लोग हिंदी में सोचते हैं और हिंदी में रिप्लाई देते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप किस तरह बोलेंगे इस तरह का सेंटेंस को, और क्या सीखना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा इसे बोलने के लिए। तो गाइज उसे आज देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बेहतर से समझने का कोशिश करेंगे। गाइज, जैसे आप किसी से पूछते हैं कि समय के बारे में पूछते हैं, तो व्हाट्स टाइम इन योर वॉच है, व्हाट्स टाइम इन योर वॉच। तो आपके घड़ी में क्या समय हुआ है, किसी से बोलते हैं कि आपके घड़ी में क्या समय हुआ है। तो जो ये जो क्या समय हुआ है और उसका जो रिप्लाई आप देंगे, जो आपको रिप्लाई मिलेगा गाइज, तो वो क्या रिप्लाई मिलेगा कि या आप किसी को रिप्लाई देते हैं या कोई सामने वाला व्यक्ति, आप इंग्लिश में पूछे हैं व्हाट्स टाइम इन योर वॉच, आपके समय में, आपके घड़ी में क्या समय हुआ है, तो उधर से सामने वाला व्यक्ति क्या जवाब देगा। तो ये इन सारे बातों को हम लोग देखेंगे गाइज। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को 4 बजे रखा है। एक एग्जाम्पल, ये 4 बजे पॉइंट ऑफ टाइम हमारा 4 बजे है, तो 4 बजे है, 4:15 बजा है, 4:30 बजा है, 3:45 बजे का समय है, 4:10 हुआ है, 4 बजने में 10 मिनट कम है। ये जो 4:15 बजा है, तो गैस इसे हम एग्जाम्पल से बेहतर से समझते हैं। जैसे कि पहले इस बात को ध्यान में रखें, ये जो हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे, आगे के लिए हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे। आगे के लिए हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे और जब पीछे अगर हम टाइम का मेंशन, जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा, उससे अगर पीछे जाएंगे तो उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। और जब आगे जाएंगे उसके लिए हम लोग पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो रूल पे ध्यान देते हैं गैज, इसे और बेहतर से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, ये घड़ी है, ये घड़ी है। अगर मैं ये 4 बजे, यहाँ 4 बजा है, मैंने पॉइंट ऑफ टाइम 4 बजे लिया है, तो ये 4 बजा है। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये 4 बजा है, ये घड़ी है। अब इस 4 बजे से ये 4 बजा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या मान लिए, 4। तो ये 4 से हम लोग जब आगे जाएंगे तो इसके लिए हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे, पास्ट का प्रयोग करेंगे। और जब ये पीछे जाएंगे ये पॉइंट ऑफ टाइम से, तो हम लोग इसके लिए टू का प्रयोग करेंगे। और क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू का प्रयोग कब करेंगे, तो जब ये सवा की बात होता है, सवा, तो उसके लिए हम लोग क्वार्टर का प्रयोग करते हैं। सवा और पौने, पौने हमारा सेंटेंस में अगर पौने और सवा रहे तो उसके लिए हम लोग क्वार्टर का प्रयोग करते हैं, ये क्वार्टर का प्रयोग करते हैं। अब क्वार्टर पास्ट कब हो जाएगा, जब हम लोग ये पॉइंट ऑफ टाइम से आगे जाएंगे तो क्वार्टर पास्ट हो जाएगा। और जब पॉइंट ऑफ टाइम से हम लोग पीछे जाएंगे तो यानी पौने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, पीछे जाएंगे, तो वहाँ पे क्वार्टर टू हो जाएगा। को आई होप कि आप गाइज समझ पा रहे होंगे। जब हमें आगे जाना हो, आगे तो पास्ट, और जब पीछे आना हो तो टू। तो पॉइंट ऑफ टाइम को ध्यान में रखना है गाइज। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले रूल को देख लेते हैं। और इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग जो शुरुआत करते हैं, इस तरह के सेंटेंस के लिए जो हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं, वो सब्जेक्ट क्या लेते हैं, इट इज को शुरू में रखते हैं, इट इज। और इसी का जो कंट्रैक्शन होता है, इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं गाइज, इट्स। जब इसे हम लोग शॉर्ट में बोलना हो तो इट्स,
इट इज या इट्स, उसके बाद क्वार्टर पास्ट है और क्वार्टर टू है। तो क्वार्टर टू कब लगाएंगे और क्वार्टर पास्ट कब लगाएंगे कि जब हमें सवा की बात हो रहा हो सवा के लिए, उसमें हम लोग क्वार्टर पास्ट लगाएंगे। और क्वार्टर टू का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें पौने की बात करना हो, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम से हम लोग पीछे आएंगे। और पास्ट ओनली पास्ट का जब बात हो, एग्जैक्ट टाइम पास्ट कब आएंगे, जब आगे जाएंगे, जब पीछे आएंगे तो फिर क्वार्टर लगेगा। अगर हमारा टाइम को अगर मेंशन करना हो, मिनट को मेंशन करना हो, मिनट को हमको मेंशन करना हो, तो वहाँ पे मिनट लगा करके, अगर मिनट्स पीछे की मिनट पीछे अगर लेंगे तो 2 होगा, और मिनट को अगर हम आगे लेंगे पॉइंट ऑफ टाइम से तो क्या होगा, मिनट पास्ट होगा। अगर मिनट को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम से अगर पीछे लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट 2 हो जाएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम से अगर मिनट को आगे लेंगे तो पास्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा टाइम है, जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, उसे हम लोग लिख देंगे पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा उसे बैठा देंगे। और आइएगा जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 4 बजा है तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 4 बजा है, इट्स 4 o'clock। यहाँ पे डिजिट में लिख सकते हैं या तो वर्ड में लिख दीजिए, इट्स 4 o'clock। अब यहाँ पे 4:15 बजा है, यहाँ 4:15 की बात हो रहा है, 4:15। तो हम लोग जो टाइम है हम लोग आगे जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे आर कर लें क्वार्टर, ये जो इट्स क्वार्टर पास्ट 4, तो पास्ट तो रहेगा ही हमारा। तो क्योंकि हम पॉइंट ऑफ टाइम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इट्स क्वार्टर, ये इट इज, यहाँ पे इट इज भी लिख सकते हैं आप, या इट्स लिख सकते हैं। इट इज का ये क्या है, कंट्रैक्शन है। तो इट्स क्वार्टर पास्ट 4, इट्स क्वार्टर पास्ट 4। तो गाइज आप, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ रहे हैं, ये 4 बजे से हम लोग क्या हुआ है, आगे जा रहे हैं, सवा। तो सवा का मतलब क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सवा के लिए हम लोग क्वार्टर का प्रयोग करेंगे। तो इट्स क्वार्टर पास्ट 4, 4:30 बजा है, तो 4:30 बजा है, फिर आगे बढ़ रहे हैं, और 4:30 के लिए, साढ़े के लिए हम लोग हाफ का प्रयोग करते हैं, इट्स हाफ पास्ट 4। पौने 4 बजे का समय है, पौने 4 बजे का समय है। तो पौने 4 बजे का समय है या पौने 4 बजा है, तो आप अगर इस तरह बोलेंगे पौने, तो पौने के लिए हम लोग क्वार्टर का प्रयोग करते हैं। और पौने कब होता है, जब हम लोग पीछे आते हैं, यानी कि 15 मिनट कम है हमारा 4 बजने में। तो ये जो 15 मिनट कम है, या पौने के लिए हम लोग, हमारा वर्ड क्या प्रयोग है, पौने। तो इट्स क्वार्टर टू 4, जब पीछे आएंगे तो 2 लगाएंगे, क्वार्टर के साथ हम लोग 2 का प्रयोग है, इट्स क्वार्टर टू 4। अब यहाँ पे 4:10 हुआ है, तो 4:10 हुआ, 4:00, तो 4 से हम लोग क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम से आगे होंगे, और हमारा मिनट को क्या हुआ है, टाइम मिनट मेंशन कर दिया है। तो इट्स पहले जो मेंशन किया गया है, इट्स 10 मिनट्स पास्ट, इट्स 10 मिनट पास्ट, क्योंकि हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम से आगे जा रहे हैं, तो पास्ट 4। 4 बजने में 10 मिनट कम है, तो 4 बजने में 10 मिनट कम है, यहाँ पे मिनट मेंशन है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ टाइम से हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो इट्स 10 मिनट टू 4। क्या हो जाएगा, इट्स 10 मिनट्स टू 4, हम लोग पीछे आ रहे हैं, तो इट्स 10 मिनट टू 4। तो पॉइंट ऑफ टाइम से हम लोग पीछे जब आएंगे तो क्या करेंगे, इट्स 10 मिनट्स 4। तो गाइज आप और भी एग्जांपल से इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि 3:50 हुआ है, 50 मिनट हुआ है, या आप कह सकते हैं कि 45 हुआ है, ये 45, 3:45 मिनट आगे ले रहे हैं। तो गाइज आप इसे कैसे बनाएंगे, इट्स 45 मिनट, या मिनट्स कर देंगे, 45 मिनट्स। तो जब 3:45 हुआ है, तो इस तरह अगर बोलते हैं कि अगर मिनट को आप मेंशन कर देते हैं, तो मिनट को जब हमारा मेंशन करना होता है, जब आप किसी को बताते हैं मिनट 3:45, इस तरह से आप अगर बताते हैं 3:45, तो इट्स 45 मिनट्स पास्ट 3, ये हो जाएगा गाइज। अगर आपको अगर इस तरह बोलना हो कि 3 बजने में
बजने में 20 मिनट कम है। तो ये 3 बजने में 20 मिनट कम है, तो 3 बजने में 20 मिनट कम है, तो यहाँ कम का अगर आप करेंगे तो इट्स 20 मिनट 20 मिनट्स क्या हो जाएगा, 20 मिनट्स कम है, तो कम के लिए क्या प्रयोग करते हैं, 2, इट्स 20 मिनट्स टू 3। तो गाइज आई होप कि आप समझ रहे होंगे गाइज, और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस का प्रयोग कीजिए अपने बोलचाल के कन्वर्सेशन में, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी फ्लुएंसी बढ़ते जाएगा। गाइज आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे और ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, और अपने आप डे टू डे लाइफ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आपने जो अभी सीखा है इसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए, और अपने नोटबुक में नोट बना करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। जब आप बार बार लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो फिर आप आसानी से अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। एज ए इंग्लिश मैन की तरह आप सोच पाएंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति किस तरह से जवाब मिलेगा, और आप किसी को क्या जवाब दे सकते हैं अगर कोई समय के बारे में पूछता है। तो आई होप कि ये हमारा वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे, आपके जो अपने चैनल है ओरल वन इंग्लिश, उसे ज्वाइन कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा हम लोग डिटेल से अच्छे से जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं उस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।